तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कौन से है, इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ होगा, इसमें बेस्ट इंडेक्स फॉर स्कैल्पिंग कौन से है, ये सारे हम यहाँ पर देखने वाले। तो बारी बारी से हम शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग किसे कहते हैं, स्कैल्पिंग किस चीज़ को कहते हैं, स्कैल्पिंग हम कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले। दूसरा है बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले। तीसरा है बेस्ट इंडेक्स फॉर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट इंडेक्स कौन सा है, फिन निफ्टी है, इंडेक्स या बैंक निफ्टी, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले। और यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें हम कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखने वाले। इसमें तो दोस्तों पहले तो है डोजी कैंडल थ्योरी। ये डोजी कैंडल थ्योरी 5 मिनट की डोजी कैंडल थ्योरी इसमें हम सीखने वाले। दूसरा है 3 ट्रिपलेट कैंडल। डुप्लीकेट जैसे होता है वैसे ट्रिपलीकेट कैंडल, मतलब रेड या ग्रीन जो कुछ भी हो, इसमें हम एंट्री एग्जिट कैसे लेंगे। रेड मतलब ये देखो यहाँ पर मैंने मार्क करके रखते हैं ट्रिपलेट कैंडल, सेम सेम कलर के रेड कैंडल है और यहाँ पर ट्रिपलेट की कैंडल है। इसमें एंट्री कहाँ से लेंगे, एग्जिट कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर कितने पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा और कितने पॉइंट का यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये इसमें हम देखने वाले हैं। सेम वैसे ही जैसे ग्रीन ट्रिपलीकेट कैंडल है वैसे ही ग्रीन ट्रिपलीकेट कैंडल की भी थ्योरी हम यहाँ पर देखने वाले। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है 5 EMA के एनालिसिस पर हम स्कैल्पिंग में एंट्री एग्जिट कैसे ले, इसमें भी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ये भी हम सीखने वाले। तो ये इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसा होगा, हम इसमें कितना कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, कितना हमारा लॉस हो सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। तो दोस्तों स्कैल्पिंग के बारे में आप तो जानते होंगे, स्कैल्पिंग हमको क्विक एंड ईजी करनी होगी। हम जितनी फास्ट एंट्री लेंगे उतने ही फास्ट हमको यहाँ पर अपना एग्जिट भी लेना पड़ेगा। इसके हिसाब से हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर तय होगा। तो बारी बारी से हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों व्हाट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों स्कैल्पिंग में हिंदी भाषा में बताया जाए तो स्कैल्पिंग का मतलब है छीलना। मतलब जैसे हम एक लकड़ी को छीलते छोटे छोटे पार्ट में, जैसे हम नारियल को छीलते छोटे छोटे पार्ट में, वैसे ही हमको मार्केट को छीलना है छोटे छोटे पार्ट में। यहाँ पर मार्केट को हम ज़्यादा हम क्या देखते हैं मार्केट में, कभी मार्केट में 50 पॉइंट की मूवमेंट आते हैं, कभी 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है, कभी 200 पॉइंट की मूवमेंट आती है। लेकिन हमको ये 50, 100, 200 पॉइंट की मूवमेंट को लेने देने से कोई मतलब नहीं। हमको यहाँ पर लेना है सिर्फ 10, 5, 15 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, इस तरह हमें मार्केट को छीलना है धीरे धीरे। आपको समझो मार्केट में 100 पॉइंट का टारगेट रखना है तो यहाँ पर आपको कितनी बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन यही आपको मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ 5 पॉइंट का टारगेट चाहिए, 10 पॉइंट का टारगेट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 पॉइंट का टारगेट चाहिए। इतना छोटा टारगेट तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि नहीं। इतने छोटे छोटे पार्ट में आपको मार्केट को छीलना होता है। ज़्यादा भी आपको यहाँ पर मार्केट को ज़्यादा लंबी अवधि के लिए यहाँ पर वेट करना नहीं करना होता। ज़्यादा लंबी अवधि के लिए अपने पोजीशन को होल्ड नहीं करना होता। दोस्तों हम कई बार देखते हैं कि जब मार्केट एक साइडवेज के रेंज में होता है तब आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है, मार्केट वो स्टॉप लॉस के लेवल के पास हमेशा घूमता रहता है। मतलब हम जितना भी स्टॉप लॉस लगाए, जितना भी मार्केट को एग्जैक्ट पोजीशन को ढूंढने की कोशिश करें, आपका स्टॉप लॉस हिट होता ही होता है, क्योंकि हम वहाँ पर एक लंबी अवधि के लिए लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करने के लिए बैठे रहते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको सिर्फ यहाँ पर 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट ऐसे पॉइंट यहाँ पर हमको लेने हैं। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको समझो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, समझो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आप मार्केट को ज़्यादा 100-150 पॉइंट को जाने के लिए वेट नहीं करोगे। जैसे आपको 5 पॉइंट मिलते हैं आप यहाँ से एग्जिट कर लोगे, जैसे आपको 15 पॉइंट मिलते हैं आप यहाँ से एग्जिट कर लोगे। समझो क्या होता है, आपको समझो मार्केट को 100 पॉइंट कैप्चर करने जाओगे तो आपको मार्केट 100 पॉइंट से पहले 50 पॉइंट देगी, फिर से मार्केट नीचे आएगा, आपके स्टॉप लॉस के लेवल के पास आएगा। जैसे ही आपका जो मतलब डिके होगा प्रीमियम, आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होगा चार्ट पे, लेकिन आपको प्रीमियम डिके होने की वजह से आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना है, फिर से मार्केट ऊपर जाता है। मतलब यहाँ मार्केट इस तरह रेंज में काम करता है। इस तरह रेंज काम करते हुए आपको यहाँ पर प्रीमियम डिके का मतलब यहाँ पर जो नुकसान है वो आपको झेलना पड़ सकता है। लेकिन आप जहाँ पर 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट यहाँ पर लेने बैठोगे तो आपको यहाँ पर इजीली 5-10 पॉइंट, यहाँ पर 15 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो वैसे ही होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब छोटे छोटे पार्ट में आपको मार्केट को डिवाइड करना होता है, छोटे छोटे यहाँ पर टारगेट लेने होते हैं। दोस्तों अपना अगला टॉपिक है बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग करने के लिए हम बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें। यहाँ पर 1 मिनट यूज़ करें, 2 मिनट यूज़ करें, 3 मिनट यूज़ करें या 5 मिनट यूज़ करें। तो दोस्तों अपने अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ये डिपेंड है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। जो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ उसके लिए मैं तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बता रहा हूँ।
5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। आपके एनालिसिस के ऊपर है। आप जितने भी आपको एनालिसिस करते जाओगे, जो आप खुद मार्केट को ढूंढते जाओगे, अपने एनालिसिस करते हुए आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी मिलेगी। उस अलग अलग स्ट्रैटेजी पर आपका टाइम फ्रेम डिपेंड होगा। लेकिन मैं यहाँ पर जिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ होगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं स्कैल्पिंग में वो कई लोग जो होते हैं मैक्सिमम वो 1 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट यहाँ पर आपको लेनी पड़ती है। लेकिन मैं जिस टाइम फ्रेम का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो है 5 मिनट। अगला अपना पार्ट है बेस्ट इंडेक्स फॉर स्कैल्पिंग। तो बेस्ट इंडेक्स फॉर स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग करने के लिए हम कौन से इंडेक्स का उपयोग करें? यहाँ पर हमारे आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है और निफ्टी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्कैल्पिंग करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट है मूवमेंट। एकदम फास्ट मूवमेंट यहाँ पर आपको मिलनी चाहिए। फास्ट मूवमेंट जैसे आपको मिलती है वहाँ पर आपको फायदा होगा, ना कि स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट का आपको ज़्यादा यहाँ पर उपयोग करने के मतलब स्लो मूवमेंट की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं। तो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हमको कहाँ मिलते हैं? ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आपको मिलती है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर लगभग हर सेकंड में 10-15 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है। लेकिन वही निफ्टी में मार्केट घूमता रहता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट की रेंज में। लेकिन बैंक निफ्टी घूमता है हर सेकंड लगभग 5, 10, 15, 20 पॉइंट की मूवमेंट में। तो हमको यहाँ पर मूवमेंट कौन सी मिलती है? बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट मिलती है। यहाँ पर बेस्ट इंडेक्स फॉर स्कैल्पिंग है बैंक निफ्टी। मैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी यूज़ करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम कौन सी यूज़ करें? स्कैल्पिंग करते वक्त हमको कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होती है? दोस्तों, स्कैल्पिंग की अनगिनत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। जैसे आप मार्केट में एक्सपीरियंस होते जाओगे, जैसे आपको मार्केट का एक्सपीरियंस आएगा, जैसे आप खुद मार्केट को एनालाइज करते जाओगे, खुद चार्ट को देखेंगे, आपको अनगिनत यहाँ पर स्ट्रैटेजी यहाँ पर मिलने वाली है। आप खुद से भी एनालाइज करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने खुद से जब मार्केट को एनालाइज किया, तो मैंने यहाँ पर कुछ मैं वैसे तो मेरे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन मेरे फेवरेट जो 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला। तो दोस्तों, पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है डोजी कैंडल। तो दोस्तों, डोजी कैंडल आपको यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी, वो भी डोजी कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम की यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। टाइम फ्रेम कौन सा होता है? 5 मिनट का। यहाँ पर जैसे ही आपको एक पहली डोजी कैंडल यहाँ पर मिले, पहले आपको डोजी कैंडल को एक बनने देना है 5 मिनट की। तो दोस्तों, आपको दूसरे डोजी कैंडल बनने का मतलब आपको जब ये पहले वाली डोजी कैंडल मिले, जब पहले वाली डोजी कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, यहाँ पर जब क्लोज होती है, वही आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम जब यहाँ पर खत्म होता है, पहली कैंडल यहाँ पर डोजी क्लोज होती है, आपको झट से यहाँ पर एंट्री लेनी है। एंट्री कहाँ पर लेनी है? आपको एट द मनी का जो भी कॉल या पुट चल रहा है, दोनों यहाँ पर आपको खरीदना है। दोनों आपको यहाँ पर खरीदना है, कॉल और पुट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको ये डोजी कैंडल दिखे, जिसकी बड़ी बड़ी विक्स है ऊपर और नीचे, लेकिन बॉडी छोटी है। आपको डोजी तो कैंडल तो पता होगी कैसे दिखते हैं। वे जब यहाँ पर डोजी कैंडल बनेगी, जब यहाँ पर टाइम फ्रेम खत्म होगा, जैसे ही यहाँ पर ये डोजी कैंडल खत्म होगी, यहाँ पर आपको कॉल या पुट की यहाँ पर दोनों की पोजीशन बनानी है। यहाँ पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। डोजी कैंडल मतलब क्या? डोजी कैंडल मतलब यहाँ पर बायर्स भी एक्टिव नहीं है और सेलर्स भी एक्टिव नहीं है, कन्फ्यूजन में है। जब यह दोनों कन्फ्यूजन में होते हैं, यहाँ पर और एक डोजी कैंडल बनने की यहाँ पर संभावना होती है। जब यहाँ पर और एक डोजी कैंडल बनेगी, मार्केट तो जाएगा दोनों तरफ, मतलब यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। जब मार्केट दूसरे कैंडल यहाँ पर जब ओपन होगी, यहाँ पर आप जब कॉल और पुट दोनों खरीदोगे, तब जब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा, तब भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और जब यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा, तब भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर आपको टारगेट रखना है सिर्फ बैंक निफ्टी 10 पॉइंट का। जैसे ही यहाँ पर कॉल की पोजीशन में 10 पॉइंट का आपको टारगेट मिलता है, आपको वो कॉल की पोजीशन एग्जिट करनी है। और जब मार्केट में जब उसी कैंडल में आपको पुट साइड का यहाँ पे टारगेट मिलेगा, पुट साइड का यहाँ पर जब आपको 10 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन कट कर देनी। दोस्तों, आपको समझ में आया? डोजी कैंडल मतलब इनसिक्योरिटी कैंडल। यहाँ पर जब इनसिक्योरिटी बढ़ती है मार्केट में, वहाँ पर और एक डोजी कैंडल बनने की यहाँ पर 90% यहाँ पर चांस होता है। जब मार्केट में यहाँ पर 90% यहाँ पर चांस होगा, तभी आपको चांस पे यहाँ पर डांस करना है। आपको कॉल और पुट दोनों खरीदना है, दोनों में आपको 10-10 पॉइंट के टारगेट रखने हैं। यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद यहाँ पर मार्केट में यूज़ की है। इसमें बैक टेस्ट मैंने खुद किया है। आप कर सकते हो तो बैक टेस्ट खुद करके देखिए, आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। और ये स्ट्रैटेजी 90% यहाँ पर काम करती है। दोस्तों, आपको समझ में आया? तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो है ट्रिप्लिकेट कैंडल। जैसे डुप्लीकेट होता है, वैसे ट्रिप्लिकेट होता है। ट्रिपलेट कैंडल मतलब जैसे ही कैंडल यहाँ पर रेड या ग्रीन बनती है, दोस्तों समझो यहाँ पर तीनों कैंडल रेड बनती है। तीनों जब कैंडल यहाँ पर रेड बनती है, यहाँ पर होता है थोड़ा पुल बैक की लेने की संभावना। यहाँ पर थोड़ा मार्केट पुल बैक लेता है, क्योंकि मार्केट तीन ही कैंडल में यहाँ पर गिर चुका है। यहाँ पर 90% मार्केट थोड़ा सा तो पुल बैक लेगा ही लेगा। आपको क्या करना है, जब ये 3 रेड कैंडल बनेगी,
रेड हो या ग्रीन, आपको स्ट्रेटेजी दोनों सेम है। जब यहाँ पर तीनों रेड कैंडल बनेगी, आपको ये तीन में से थर्ड कैंडल के यहाँ पर लो आपको ये सेल रखना है। जब यहाँ पर लो ये सेल होगा, मार्केट यहाँ कहीं तो कैंडल यहाँ कहीं तो क्लोज होगी। जैसे ही कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी, आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है। जैसे ही मार्केट में आपको एंट्री बनेगी, यहाँ पर ये कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और ये कैंडल का हाई जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कैंडल का है यहाँ पर आपका टारगेट होगा। जैसे ही आपको ये तीन कैंडल बनती हुई दिखे, रेड, मैं आपको अभी रेड की बातें बता रहा हूँ, जैसे ही ये रेड तीन कैंडल बनेगी, आपका स्टॉप लॉस रहेगा थर्ड कैंडल वाला लो, और आपका टारगेट रहेगा थर्ड कैंडल वाला हाई। आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप यहाँ पर चाह सके तो यहाँ पर बैक टेस्ट करके देखिए। यहाँ पर जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका कम से कम 5 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन जब यहाँ पर टारगेट मिलेगा आपको लगभग 25 या 30 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा। लगभग 1:3 1:4 का आपको यहाँ पर टारगेट मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मैंने दो फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरफ। दोस्तों, हमारी थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है 5 स्ट्रैटेजी। 5 स्ट्रैटेजी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 5 जो होता है, जो 5 होता है वो कैंडल के साथ कैंडल के रेंज में आगे आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे कैंडल आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उस कैंडल के आसपास ही ये लाइन भटकती रहती है। मतलब इस कैंडल को ज़्यादा ये लाइन छोड़ती नहीं है। मार्केट इसके ऊपर भी ज़्यादा नहीं जाता, इसके नीचे भी ज़्यादा नहीं जाता। जब जाएगा तब आपको इस लाइन को ये चुंबक की तरफ फिर से खींच लेगा, लेकिन ज़्यादातर इस लाइन को ये जो कैंडल्स है वो छोड़ते नहीं है। इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? जब मार्केट में इस लाइन को, जब ये कैंडल इस लाइन से बनती रहती है, आपको क्या करना है, जब इस लाइन को कैंडल एक इसके पास बनेगी, जब इसके पास इस लाइन के पास आएगी, तब आपको यहाँ पर दूसरे कैंडल में एंट्री लेनी है, क्योंकि ये कैंडल भी इस लाइन के आसपास ही यहाँ पर चालू होगी और इस लाइन के आसपास ही यहाँ पर ख़त्म होगी। जब मार्केट में आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस रखना है जब कैंडल इस लाइन के 5 के नीचे जब क्लोज होगी, तब आपको यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और मार्केट में यहाँ पर आपको टारगेट कौन सा लेना है? टारगेट मैं आपको बताता हूँ। लगभग आपको यहाँ पर 3 कैंडल यहाँ पर आपको बनने देना है। जैसे जैसे कैंडल आगे बढ़ती जाएगी, आपका जो पॉइंट है वो आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये लाइन को ये कैंडल छोड़ेगी नहीं। जैसे आपके नीचे ये कैंडल क्लोज होगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन जितना ऊपर जाए मार्केट के, आपको उतना टारगेट आपको यहाँ पर लेना है। समझो आपको यहाँ पर 10 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट हो, स्टॉप लॉस होगा, तो आपको कम से कम 20-25 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट लेना है। जब कभी इस लाइन को कैंडल ब्रेक करेगी, तब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आपको लेना है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर सिस्टम में लगा कर नहीं रखना है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है जब कभी भी ये कैंडल इस लाइन को तोड़ेगी, तब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना मार्क करके चलना है। मतलब आप समझ सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको पोजीशन कर दी नहीं। लेकिन ये ज़्यादातर जो बिगनर है वो ऐसा नहीं करेंगे। ज़्यादातर जो बिगनर है जैसे ही इस लाइन को कैंडल कट करेगी और स्टॉप लॉस जो आपका है 10-15 पॉइंट का जैसे हिट होगा, आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन कट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो थोड़ा इस लाइन के नीचे जब कैंडल क्लोज होगी, कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकते हैं। समझ में आया बात? आपको इस लाइन के साथ चलते रहना है। जिस तरफ भी ये लाइन जाती जाएगी उस तरफ ये कैंडल भी जाती जाएगी। आपको 15-20 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। समझो मार्केट में ये कैंडल बन रही है, ऊपर जा रहे, लेकिन जब ये लाइन को कैंडल तोड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना एक्सेप्ट करना है। लेकिन मार्केट क्या होता है, लगभग इस लाइन को सपोर्ट करता है 5 को। ये कैंडल बनती रहती है, इसके ऊपर ही जाती रहती है। समझ में आया बात? लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा 15-20 पॉइंट लेके अपना जो भी पोजीशन है वो कट कर देना है। समझ में आएगा? तो इतना सिंपल है।